छोड़ के भजाई रे नंद लाला, नंद लाला मारो गोपाला, नंद लाला मारो गोपाला, नंद लाला मारो गोपाला, नंद लाला मारो गोपाला। की मुरली छोड़ के बजाई रे नंद लाला, की मुरली छोड़ के बजाई रे नंद छोड़ के बजाई रे नंद लाला। जैसे ही मुरली की ध्वनि गोपियों के कानों में जाती है तो अपना अपना काम छोड़ करके वृंदावन बिहारी लाल के पास दौड़ती चली जाती हैं। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, इतने में उसे बंसी की धुन सुनाई पड़ी और वह गोपी अपने बच्चे को पालने में पड़ा करके, पालने में डाल करके वृंदावन बिहारी लाल से मिलने के लिए चली गई। उस गोपी को लगा कि आज मेरे श्याम सुंदर मुझे याद कर रहे हैं और मुझे बुला रहे हैं। एक गोपी अपने कान में, अपने आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया था, दूसरे आंख में लगाने जा रही थी। इतने में उसे बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो एक आंख में लगाया है, दूसरे आंख में नहीं लगा पाई है और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे, भोजन परोस रही थी, इतने में उसे बंसी की धुन सुनाई पड़ी। उसके पति ने कहा थोड़ा नमक दे दो, तो जल्दी जल्दी में थी तो शक्कर डाल करके दाल में दौड़ पड़ी। ब्रज के साहित्यकार कवियों ने लिखा है, दार में दूध अंगार में चावल, साग बधारत गोबर डारो, खीर में नोन मिलाय गई और पानी मागत पात्र दई मारो, हाथ धुलावत थोड़ो घड़ा, रुकवे की सुनी जैसे खाई गो कारो। एक गोपी जाने लगी, उसके पति ने बोला मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और उसके पति ने कमरे में डाल करके ताला लगा दिया। गोपी कहती है कि तुम्हें मेरे इस शरीर से इतना प्रेम है, तुम्हें मेरे यदि इस शरीर से इतना प्रेम है, शक्कर और शहद लगाकर चाटना, मैं तो देह त्याग करके वृंदावन बिहारी लाल के पास चली जाऊंगी। भगवत प्रेमियों, वह गोपी अपना देह को परित्याग करके वृंदावन बिहारी लाल के पास चली गई थी। सुखदेव जी कहते हैं, घर तजो बर तजो नागर नगर तजो, बंसी बट तट तजो काहू पे न लजिहो, नेह तजो देह तजो नेह कहो कैसो तजो, भूषण भसन तजो ऐसो साज सजिहो, कन्हैया सुनैया तजो तात मात मैया तजो, सब तजो दैया पर कन्हैया नाही तजिहो। गोपी बोली तुमको मेरे शरीर से इतना प्रेम है, शक्कर शहद लगाकर चाटना और मैं देह त्याग करके चली जाऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम नत ब्रह्मतया मुने, गुण प्रभावो परमस्ता शांगुणाधियम कथो। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनुराग है, कन्हैया को प्रीतम मानती है, काम भाव से नहीं ईश्वर भाव से। गोपियां काम भाव से भगवान को परमात्मा नहीं मानती थी, ईश्वर के भाव से परमात्मा को देखती थी और मानती थी। भगवान के चरणों में तन्मयता होनी चाहिए, चटपटाहट होनी चाहिए, तभी परमात्मा मिलने वाले हैं, ऐसे मिलने वाले नहीं हैं। एक शिष्य अपने गुरु जी से पूछता है, गुरुदेव आप ये बताइए कि परमात्मा से मिलने के लिए कैसे व्याकुलता होनी चाहिए, कैसे छटपटाहट होनी चाहिए, आप बताइए।
तो गुरुजी ने कहा बेटा पहले स्नान करो फिर मैं बताता हूं। गुरु शिष्य दोनों नदी में स्नान करते हैं और जैसे शिष्य जल में डुबको लगाया है तो गुरुजी ने अपने दोनों हाथ से शिष्य के सर पर रख दिया। अब शिष्य को जल से ऊपर आने के लिए व्यवस्था नहीं बन रही थी। शिष्य अंदर था जल के, सांस नहीं ले पा रहा था, व्याकुलता छा गई थी, मरने जैसा होने लगा था क्योंकि जल के ऊपर नहीं था, जल के नीचे था। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने दोनों हाथों को हटाया, शिष्य जल से ऊपर आया। गुरुजी ने पूछा कि बेटा कैसा रहा अनुभव? तो शिष्य कहता है गुरुजी मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहा था, बड़ी छटपटाहट हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा बस बेटा जब तुम्हारे मन में तुम्हारे हृदय में ऐसे ही व्याकुलता छटपटाहट जब छाएगी तभी वृंदावन बिहारी लाल मिलने वाले हैं, ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर कन्हैया ने हजारों गोपियों को आया देख मुस्कुरा कर कहते हैं स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। कन्हैया बोले देवियों तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं, लेकिन इतनी रात में इस घनघोर वन में अपने पतियों को छोड़ करके क्यों चली आई हो? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं, लेकिन इतनी घनघोर रात्रि में जंगल में अपने पतियों को छोड़कर तुम क्यों चली आई हो? तुम्हारे संबंधी माता पिता भाई बंधु पति तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसलिए तुम अपने घर को लौट जाओ। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, नीचे मुंह करके खड़ी रह गई। कन्हैया बोले जाओ देवियों अपने पति की सेवा करो, मेरे प्रेम बस यहाँ आई हो यह अनुचित नहीं है। देखो संसार के सभी जीव मुझसे प्रेम करते हैं, फिर भी स्त्री का परम धर्म यही होता है कि वो अपने पति की सेवा करे, यही पतिव्रत स्त्री का धर्म होता है। संसार के जीव मेरे से प्रेम करते ठीक है, लेकिन स्त्री का परम धर्म परम कर्तव्य यही होता है कि अपने पति की पूजा करे, पति के बताए हुए मार्गदर्शन पर चले, यही धर्म होता है एक पतिव्रत स्त्री का। प्रेम से बोले जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन परमात्मा जीव को पहले अपने पास बुला लेता है और जब यह जीव परमात्मा के चरणों में चला जाता है तब यही परमात्मा ठोक पीट करके अच्छी परीक्षा लेते हैं, कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं कि दृढ़ संकल्प है या नहीं। ऐसा तो कि नहीं कि मेरे चरणों में आया, मेरे पास आया है और संसार की वासनाओं को लेकर के आया है। आज वृंदावन बिहारी लाल गोपियों से परीक्षा ले रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र सभी आपको ढूंढ रहे होंगे, अपने घर को लौट जाओ। पहले तो बंसी बजा करके अपने पास बुला लिए हैं और जब जीव पास चला जाता है तो भगवान भोग पीट करके परीक्षा ले रहे हैं। गोपियां कहते हैं कन्हैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो एक बार संसार को छोड़ करके आपके चरणों में चला जाता है पुनः दोबारा वापस नहीं जाता है। गोपियां बोली कन्हैया ये आप अच्छा नहीं कह रहे हैं जो हमें बार बार लौटने को कह रहे हैं। गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया हम सब कुछ छोड़ करके सगे संबंधियों की बातों का उल्लंघन करके आपके चरणों में आई हैं, हमारा त्याग हमारा परित्याग मत करो। और आपने जो पतिव्रत स्त्री की कथा सुनाई है ना, ऐसी कथा हमें भी आती है। तो भगवान श्याम सुंदर गोपियों को कहते हैं यदि ऐसी पतिव्रत कथा आती है आपको एक आध हमें भी सुनाओ। तो गोपियां भगवान श्याम सुंदर को कथा सुनाती है पतिव्रत स्त्री की। एक पतिव्रत स्त्री थी, पति की खूब सेवा करती थी, सुबह शाम आती पूजन करती थी, भोग लगाती थी। एक दिन उसके पति परदेश जा रहे थे, पत्नी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी परदेश। पति ने समझाया कि देवी पहली बार जाना है परदेश, कैसी व्यवस्था होगी, थोड़ा कुछ व्यवस्था संभलवा करके मैं आऊंगा और तुम्हें वापस लेकर के जाऊंगा।
उस स्त्री ने कहा, स्वामी यदि आप प्रदेश चले जाएंगे तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। जो मैं आपका पूजन पाठ भजन करती हूँ, मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। उसके पति ने बहुत समझाया और कहा, देवी एक मिट्टी की मूर्ति बनाया है उसके पति ने, और कहा, देवी इस मिट्टी की मूर्ति की सेवा तुम सदैव करना मुझे समझकर। बोले ठीक है। पति के प्रदेश चले जाने के बाद पत्नी मुख्य द्वार दरवाजा को बंद करके उस मिट्टी की मूर्ति अपना पति समझ करके खूब पूजन पाठ ध्यान बंदन करती है। 1 वर्ष के बाद पति प्रदेश से घर वापस आए हैं, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाए हैं। उस देवी अंदर पूजन कर रही थी और सोचती है पता नहीं दरवाजे पर कौन आ गया है, यदि मैं दरवाजा खोलने जाऊंगी तो मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पता नहीं कौन आ गया दरवाजे पर। 1 घंटे तक उसके पति दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन वो दरवाजा खोलने नहीं गई। तो गोपियां प्रश्न करती कन्हैया से, अरे कन्हैया अब आप ही बताइए कि उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, आप बताइए। है खोलना चाहिए ना? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, देवियों ये भी कोई पूछने की बात है, उसे तो तुरंत खोलना चाहिए और दरवाजे पर अंदर ले जाकर बैठाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, कुशलता पूछनी चाहिए। जब सच्चे पति आ गए हैं तो झूठे मिट्टी की पति की सेवा करने की क्या जरूरत थी? तुरंत दरवाजा खोलना चाहिए, जाकर के खोलना चाहिए ना। तो गोपियां कहती है, कन्हैया आपने अपने ही श्रीमुख से न्याय कर दिया है, हम भी आज तक अपने मिट्टी की पतियों की खूब सेवा की है। गोपियां कहती हैं, आज तक हमने भी अपने मिट्टी की पतियों की खूब सेवा की है, और जब आज आत्मा का पति परमात्मा मिल गया है फिर दोबारा हम वापस क्यों लौट कर जाए उन मिट्टी की मूर्तियों की सेवा करने के लिए? गोपियां कहती है, ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे अरु मरु जाए, वर वरिये गोपाल को जासे चोला अमर हो जाए। किंतु यह बात आजकल के साधारण नारियों के लिए अनुसरणीय यह बात नहीं है। जब तक साक्षात परमात्मा न हो सामने, तब तक स्त्री को अपना पति ही परमेश्वर मान करके सेवा पूजा करना चाहिए। कथा आजकल की नारियों के लिए अनुसरणीय नहीं है, साधारण स्त्रियों के लिए अनुसरणीय नहीं है। जब साक्षात यदि परमात्मा नहीं है आपके सामने, तो संसार में पति ही परमेश्वर आपके हैं, अपने पति का ही पूजन किया जाए, अपने पति को परमेश्वर देव मान करके उनका स्वागत सम्मान किया जाए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चला जाए। जीवन में सुख शांति लक्ष्मी का वास सदैव घर में बना रहेगा। भगवान की। सुखदेव जी महाराज रासलीला का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंध में 29 अध्याय से 33 अध्याय के बीच। ये जो 5 अध्याय है 29, 30, 31, 32 और 33, ये 33 अध्याय रास पंचाध्याय है, यानी मेरे वृंदावन बिहारी लाल का ये 5 अध्याय पंच प्राण के स्वरूप माना गया है। ये जो 5 अध्याय भागवत महापुराण में है 29, 30, 31, 32 और 33, ये मेरे वृंदावन बिहारी लाल का प्राण है। सारी इंद्रियां सो जाती हैं लेकिन यह प्राण नहीं सोता है। एक पल के लिए, मिनट के लिए प्राण सो जाए तो मोहल्ला में कोई रखना पसंद नहीं करेगा, करेगा? नहीं करेगा। यही 5 अध्याय सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, परमात्मा से केवल एक बार संबंध हो जाए, चाहे काम भाव से या क्रोध से या भय से या स्नेह प्रेम, चाहे जिस भाव से भगवान से एक बार प्रेम हो जाए, मेरे वृंदावन बिहारी लाल अपने में मिला करके आनंद प्रदान करते रहते हैं। कन्हैया ने देखा गोपियों की भावना पवित्र है, यह गोपियां वेद की चाय है। ये साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, सुत रूपा, स्वयं सिद्धा, आयत आदि कई प्रकार की गोपियां हैं। तो भगवान ने देखा गोपियों की भावना बहुत ही पावन पवित्र है, तो जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बन जाते हैं और रास महारास करने लगते हैं। जैसे ही रास करते हैं तो कामदेव आ जाता है। भगवान ने परिचय पूछा, कामदेव आपका परिचय, आपको किसने बुलाया? कामदेव ने कहा, मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे बुलाने की
कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जहां कहीं मैं एकांत में किसी स्त्री और पुरुष को मिलते देखता हूं ना, तो मैं अपने आप पहुंच जाता हूं, मुझे किसी की बुलाने की जरूरत नहीं है। और तो और हजारों त्रिभुवन सुंदर स्वामी आप और इतने सुंदर सुंदर गोपियां, इनके साथ जब आप रास और महारास करेंगे ना, मैं अपना कर्तव्य जरूर दिखाऊंगी, अपना कर्तव्य जरूर दिखाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अरे कामदेव अपना काम करिए, भूल गए क्या कि शंकर के रूप में एक बार आए थे, तब तुम्हें जल करके भस्म होना पड़ा था। जब सीवती सर नयन उघारा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कितनी मधुर चौपाई लिखते हैं। जब सीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो चरिचारा। सीवती सर नयन उघारा, चितवत भयो चरिचारा। जय सिया राम, 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 जय एक बार शंकर के रूप में भी आए थे कामदेव, तो भगवान भोलेनाथ ने नेत्र चला करके भस्म कर दिया था। भगवान ने समझाया, कामदेव 9 9 11 हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के साथ रास और महारास करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित से स्वर्ग से देवियां देवांगनाएं जा रही हैं। माता पार्वती ने देखा सभी लोग जा रहे हैं, तो माता पार्वती भी तैयार हो गई जाने के लिए रास और महारास में। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी कहाँ जा रही हो, हमें भी लेते चलो। माता पार्वती कहती है, नहीं, कृष्ण के सिवा कोई भी पुरुष उस रास में नहीं जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कोई बात नहीं, हम पुरुष, हमें स्त्री बना दो, साड़ी पर लहंगा पहना दो, हम भी आ जाएंगे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी आप आ जाना, देर हो रही है। और पार्वती जी रास में प्रवेश कर जाती हैं। बहुत सुंदर रास और महारास हो रहा है, तो आइए रास का दर्शन करते हैं। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झंकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झंकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झंकार। हो रही पायल की झंकार, हो रही घुंघरून की झंकार। हो रही पायल की झंकार, हो रही घुंघरून की झंकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झंकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, हो रही पायल की झंकार। रास बिहारी सरकार की जय हो। क्षमा छम बाजे, खूब क्षमा छम बाजे। छुआ कर धन खूब ही बाजे, छुआ कर धन खूब ही बाजे। गुरु खूब क्षमा छम बाजे, गुरु खूब क्षमा छम बाजे। छुआ कर धन खूब
रही बाजे बिछुआ अंग अंग में गहना बाजे बिछुअन की झंकार अंग अंग में गहना बाजे बिछुअन की झंकार ऐसो रात रचो हो रही पायल की झंकार ऐसो रात रचो हो रही पायल की झंकार ऐसो रात रचो हो रही पायल की भांति भांति के बाजे बाजे भांति भांति के बाजे राज मृदंग और दुंदुभि बाजे राज मृदंग और दुंदुभि बाजे सारंगी और ढोलक भी बाजे सारंगी और ढोलक भी बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर सावरिया के संग हो बंसी बाजे गुरवा सावरिया के संग ऐसो रात रचो हो रही पायल की झंकार ऐसो रात रचो हो रही पायल की झंकार ऐसो रात रचो राधा मोहन देगल बहिया नाचे दे दे ताल राधा मोहन देगल बहिया नाचे दे दे ताल ऐसो रात रचो हो रही पायल की झंकार ऐसो रात हो रही पायल की झंकार 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 रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झंकार ऐसो रास रचो हो रही पायल की झंकार। प्रेम सूर्यदास बिहारी सरकार की